पात्र हैं, पुण्य पात्र हैं। और ये सौदा है। सौदा पुण्य की, लेकिन ये पुण्य की सौदा कहां करेंगे जाकर? संत चरण दास जी महाराज कहते हैं कि चलो, कबीर साहब कहते हैं चलो सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। क्यों? ज्ञान और बुद्धि आप लोगों के पास नहीं है? निश्चित रूप से, लेकिन दैट नॉलेज we say that is a spiritual, divine and supreme knowledge. वह ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का सौदा सत्संग में ही कर सकते हैं। सत्संग में सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत युवान भाई बहन जो मांस, मछली, अंडा, निकृष्ट भोजन का आहार करता है, देखा कि सुनकर के जीवन से मांस, मछली, अंडा का त्याग कर दिया। जो भोज्य पदार्थ नहीं है, कबीर साहब कहते हैं मांस, मछली ये मनुष्य का भोजन नहीं है। उन्होंने कहने की कृपा की, यह कुकर को खान है, कुत्ते का भोजन है, मनुष्य देह क्यों खाए? मुख में मेलत आमिष, नरक पड़ोगे जाए। नरक की तैयारी। बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल है, हाई अंडरस्टैंडिंग है और इंटेलिजेंट हैं, मेधावी हैं, तीक्ष्ण बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, लेकिन जिस तरह से शुरू से माता पिता की बात को मानकर अपने जीवन को सजाया है, शिक्षित किया है, उसी तरह से गुरुजनों और ऋषियों की बातों को भी मान लीजिए। ये मेरी प्रार्थना है, ये विनती है। अगर कोई खाते सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में आपने सुना होगा। पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में जानते हैं, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। बहुत प्रखर पुरुष थे, मेधावी पुरुष थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत था। जब तक सदगुरु की शरण में वह मेधावी पुरुष नहीं गए, तब तक आसपास के लोग ही उसे जानते थे कि नरेंद्र एक मेधावी छात्र है। और जिस दिन सदगुरु की शरण ग्रहण की, सदगुरु की आज्ञा में अपने जीवन को परिमार्जित कर लिया, अपने जीवन को धन्य बना लिया, तो नरेंद्र पूरी दुनिया में विख्यात हो गए स्वामी विवेकानंद के नाम से। संस्कृति और अध्यात्म ज्ञान का प्रचार स्वामी विवेकानंद जी महाराज पाश्चात्य देशों में, फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में भारत का ज्ञान देने की कृपा की। हम सबों को तो गौरव होना चाहिए। We must feel the proud of Swami Vivekananda. We must feel the proud of
स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। हम सबों को तो बहुत गर्व होना चाहिए और उनके आदर्शों पर हम सबों को चलना चाहिए। भारत के लोगों को और भारत के संबंध में वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोप क्या कहता था? सपेरों का देश है, सांप को नचाने वाला। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज के ज्ञान को जब सुना तब देखा कि भारत में कितने ऐसे रत्न हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे मैं तो उन महापुरुषों की छाया हूं, छाया प्रति हूं। मेरे असली महापुरुष तो गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर गंगा के तट पर झारसते हैं। एक बार उनका दर्शन करो। फिर भी कभी कभी अंग्रेज लोग मस्खरी किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को किसी तरह से नीचा दिखाने का काम करने का प्रयास करता रहता था ये अंग्रेज, द ब्रिटिश पीपल। हमारे द्वारा कदाचित उस संस्मरण को सुने होंगे, लेकिन मेरे स्मरण में बात आई है, जब मैं अपने भारत देश की मातृशक्ति को देखता हूं, तो आज भी हमारी माताएं मांग में सिंदूर भरती है। कुछ माताएं भरती तो है, लेकिन थोड़ा सा चिन्ह लगा देती है और साइड में लगाती है। ये विडंबना है। हनुमान जी माता सीता को पूछे थे, माता जी आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं, क्यों लगाती हैं आप? तो माता सीता ने कहा कि इससे प्रभु राम जी प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? गए और पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिए, लेप लेते। आपने देखा होगा इस सिंदूर का महत्व है। जो नारी सिंदूर पहनती है उसके पति दीर्घ आयु होते हैं, लंबी आयु होती है। नारी का सौभाग्य अखंड रहता है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को एक अंग्रेज ने कहा, हेलो स्वामी विवेकानंदा, आई हैव बीन इन इंडिया। ये जो इंडिया बोलते हैं, कल भी शायद मैं कहा था, ये इंडिया आने वाले जो पीढ़ी है इस शब्द को भूल जाएंगे, इतिहास बनेगा भारत, और हम सबों को भारत ही बोलना चाहिए। सज्जनों, ये प्रोसेस में है। भारत बहुत जल्दी, ये इंडिया से भारत तो है। उस अंग्रेज से कहा, आई विल गिव यू द आंसर, आई विल गिव यू द रिप्लाई, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, बट आई हैव ऑल्सो वन क्वेश्चन। मुझे भी एक प्रश्न है। अंग्रेज ने पूछा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरा भी एक प्रश्न है। भारत, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो महारानी है वो किसी से हाथ मिलाती है? अंग्रेज ने कहा कि नो 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 नो, हमारी महारानी किसी से हाथ नहीं मिलाती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा, क्यों? Why she is not shaking hand with anyone? किसी के साथ हाथ नहीं मिलाती है, क्यों नहीं मिलाती है?
अंग्रेज ने कहा कि बिकॉज शी इज क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की महारानी है, इसीलिए किसी से हाथ नहीं मिलाती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, सुनो, भारत की हर नारी महारानी है, इसीलिए वो किसी से हाथ नहीं मिलाती है। भारत की हर नारी महारानी है। भगवान बुद्ध के मस्तक में फूल भगवान बुद्ध के प्रतिमा के नीचे उनके चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र, और चरित्र का निर्माण कहां से होता है? चरित्र का निर्माण भक्ति करने से। इसीलिए जो भक्ति करेंगे उनके पास सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति सभी सुखों की खान है, लेकिन स्वतंत्र भक्ति। लेकिन वह भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, कहां होगी? वेयर इज दैट प्लेस? वो जगह कहां है, वो स्थान कहां है? महापुरुषों ने कहा कि वह सत्संग है, वह स्थान सत्संग है। आपके गांव में आज जैसे मुझे जानकारी मिली कि 4 सत्संग मंदिर, बहुत खुशी की बात है। सत्संग मंदिर क्या है? परम संत बाबा देवी साहब कहते थे कि सत्संग आध्यात्मिक विद्यालय, द स्पिरिचुअल कॉलेज। स्पिरिचुअल कॉलेज है सत्संग मंदिर। क्या है? स्पिरिचुअल स्कूल है। सज्जनों, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और हम आप उस माता सबरी के प्रसंग को सुन रहे थे। सबरी के प्रसंग पर, सबरी के उस पंक्ति पर, भक्ति परक वाणी पर बड़े बड़े विद्वान पीएचडी कर रहे हैं। क्या लिखा है वहां पर? भगवान और भक्त का संवाद है। भगवान पहुंचे हैं सबरी की कुटिया पर। ध्यान दीजिए, इस प्रसंग को बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जितनी बार आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, आपको नवीनता झलकने लगेगी। राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी जो जगत के नियंता हैं, राम जी जो जगत के सृष्टा हैं, राम जी जो इस जगत के सृजनहार हैं, राम जी इस जगत के पालनहार हैं, ऐसे श्री राम माता सबरी के कुटिया पर पहुंचे हैं। और आप पाठ सुन रहे थे। पाठ में, पाठ की शुरुआत कहां से की गई? केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। राम जी को देखती है माता सबरी। जगत के नियंता, जगत के पालनहार उनके समक्ष खड़े हैं और सबरी माता का हाथ जुड़ जाता है। संस्कृति तो यही कहती है, आए हुए अतिथि का पहले सम्मान करें, बैठने के लिए आसन दें, पीने के लिए पानी दें। लेकिन माता सबरी दरअसल में भगवान श्री राम को जब देखती हैं तो भाव विभोर हो जाती हैं। यद्यपि प्रसंग तो ऐसा भी है कि भगवान को संस्कृति के अनुसार बेर खाने के लिए, कुछ खाने के लिए देती हैं। ध्यान दीजिए,
जब आप अपने घर में बैठकर फल खा रहे होते हैं तो पानी कम ही लोग लेकर बैठते हैं, क्योंकि फल खाने के समय प्यास नहीं लगती। और माता सबरी के पास पानी भी नहीं था और जूठे बेर भगवान को अर्पण कर रही है। इसमें कुछ महापुरुषों ने व्याख्या की है कि बेर जूठा नहीं था, चख चख कर कि किस डाल का बेर मीठा है उस बेर को भगवान को दिया था। खैर जो भी हो, कुछ महापुरुषों ने कहा कि नहीं, बेर जब भगवान को खिलाने लगी तो पहले स्वयं सबरी खाती थी कि ये बेर मीठा है, तो वही काटा हुआ बेर भगवान को अर्पण कर देती थी कि ये खाइए प्रभु, ये बेर मीठा है। आश्चर्य है। लक्ष्मण जी को भी बेर दे रही थी, क्योंकि राम जी को देंगे तो बगल में जो बैठे हैं उनका अपमान तो नहीं, और ऐसा अपने घर में कभी नहीं कीजिएगा। खिलाइएगा तो सबको खिलाइए। सज्जनों, लक्ष्मण जी को जो बेर चख कर देती थी माता सबरी, लक्ष्मण जी देखते थे कि इनकी दृष्टि नीचे कब जाती है बेर की डाली में, तो लक्ष्मण जी पीछे फेंकते थे तो शेषनाग का अवतार था। बेर जो फेंकते थे ना, वो धौलागिरी पर्वत पर आकर गिरता था। सज्जनों, लक्ष्मण जी के हाथ में शक्ति तो बहुत, जो धरती को उठा ले अपने सिर पर। लक्ष्मण जी बेर नहीं खा रहे थे, लेकिन भगवान बेर खाए जा रहे थे। निवेदन मेरा ये है कि भगवान को बेर खिलाकर और तब स्तुति करने लगी है। ऐसा भी प्रसंग महापुरुषों ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो यही चाहिए था कि सत्संग हो जाता, ज्ञान की बात हो जाती, सबरी प्रार्थना कर लेती, तब न भोजन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबरी भगवान को खिला देती है और तब प्रार्थना करती है। सबरी के भीतर में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि प्रेम की परिभाषा को आपने सुना होगा। The definition of the divine love is quite different. प्रेम की परिभाषा ही अलग है। कबीर साहब ने तो यह कहा, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न कुल व्यवहार। सज्जनों, सबरी पहले खिलाई बाद में खिलाई, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, से आपकी स्तुति करो। भगवान से ही प्रश्न कर रही है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? क्यों? अधम जाति में जड़मति भारी, मैं अधम जाति की। और प्रभु इतना ही नहीं, जड़मति, मेरी बुद्धि जड़ता से भरी हुई है, जड़मति भारी। प्रभु इतना ही नहीं, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मय मति मंद अघारी। प्रभु अधम से भी अधम नारी, और उन अधम नारियों में भी तिन मह मय मति मंद अघारी, मैं पाप की राशि हूं। भगवान से ऐसा कह रहे हैं। सज्जनों, प्रार्थना जब किया जाए, भगवान ने क्या कहा? माता सबरी से भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं क्या? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। मेरे नातेदार कौन हैं जो भक्ति करते हैं? ध्यान से सुनिए।
आपसे मैं पूछूं, नारी है, राष्ट्रपति महोदया मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है देश के राष्ट्रपति। उनके जितने रिश्तेदार होंगे ना, उसको कोई छेड़ता नहीं होगा। बोले रे इधर नजर उठा के मत देखना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के ये संबंधी है। डीएम एसएसपी भी उधर झांकेंगे नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए पूछते रहते हैं। तो दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। राष्ट्र के राष्ट्रपति के रिलेटिव पर किसी की नजरें नहीं गड़ती है, किसी की नजर ऐसे नहीं जाती है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। जिस दिन संसद के रिलेटिव हो जाएंगे तो उस दिन साम्राज्य का काल नहीं बनेगा। लेकिन बड़े चाव से पान चढ़ाने लगते, बहुत मस्ती से तंबाकू खाने लगते। एक संत ने कहा कि तंबाकू को खाने के पहले क्या करते हो? हाथ की रेखा पर तंबाकू को मसलते हो, इधर लेते हो, इधर लेते हो, तो जो सौभाग्य का, इसीलिए सौभाग्य की रेखा को मत मिटाइए अपने हाथों से। और यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा में आ गई है, कंपटीशन आई एंड नॉट लेस देन बॉय, लड़कों से कम नहीं। मैंने देखा शहरों में, दिल्ली के चौक चौराहे पर देखा लड़कियां भी सिगरेट पीकर ऐसा लगता है धुआं फूटने लगता, आसमान के सूरज चांद को उड़ा देगी। मुझे बहुत हैरानी होती है। अरे युवान भाई बहन, अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिले, लेकिन आप अपने जीवन में ये मत कीजिए जिससे अपयश प्राप्ति होगी। और जिस सजनों, मैं यही निवेदन कर रहा था कि भगवान कहते हैं मानव एक प्रवृत्ति करना था। राम जी सबके हैं, राम जी का मतलब परमात्मा सबके हैं, सदगुरु सबके हैं। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते हैं, नहीं लिखते, लेकिन संत हकीकत लिखते हैं, संत सत्य लिखते हैं। इसीलिए सारे संत सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं।